अपना प्रयोजन सिद्ध करके अभय कुमार विशाला से विदा होकर शीघ्र राजगृह नगरी में आए। श्रेणिक राजा का सर्व हकीकत से ज्ञात किया। विश्वासु और कुशल सेवकों के पास राजगृह के द्वार से विशाला के द्वार तक सुरंग बनाने का शीघ्र प्रारंभ करवाया। अल्प समय में गुप्त मार्ग तैयार हो गए। पूर्व नियोजित संकेत अनुसार निश्चित किए गए हुए दिन को मगधेश्वर श्रेणिक अपने रथ में आरूढ़ होकर निकले। रथ का चालक नाग नाम का सारथी था। नाग सारथी के नवविवान पराक्रमशाली 32 पुत्रों को मगधेश्वर ने अंगरक्षक के रूप में साथ में लिए थे। योजना अनुसार सुज्येष्ठा चिल्लना को साथ लेकर निश्चित स्थान पर पहुंच गई थी। दोनों बहनों में परस्पर अपार स्नेह भाव था, इसलिए सुज्येष्ठा को विदा करने के लिए चिल्लना नगरी के द्वार तक आई थी। मगधेश्वर की प्रतीक्षा में खड़ी रही हुई सुज्येष्ठा को एकाएक याद आया कि जल्दबाजी में मैं मेरे रत्नों के आभूषण लेना भूल गई। उसने चिल्लना को कहा, तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं आभूषणों को लेकर शीघ्र वापस आती हूँ। अगर वे आ जाए तो रोकना। इतना कहकर सुज्येष्ठा महल की ओर दौड़ी। पीछे श्रेणिक राजा गुप्त मार्ग से रथ लेकर विशाला नगरी के द्वार पर पहुंचे। वहां चिल्लना को खड़ी देखकर उन्होंने मान लिया कि सुज्येष्ठा आ गई। ऐसा समझकर मगधेश्वर ने कहा कि आओ रथ में बैठ जाओ। मगधेश्वर के प्रताप को देखकर चिल्लना कुछ बोल नहीं पाई। वह चुपचाप रथ में बैठ गई। शत्रु के घर में ज्यादा समय रुकना उचित नहीं है, ऐसा सोचकर राजा ने तुरंत सारथी को आदेश दिया कि चलो अब शीघ्र वापस लौट चले। चिल्लना सुख चाहती मौन धारण कर बैठी थी। रथ तेज गति में राजगृह की ओर जा रहा था। सुज्येष्ठा अपने आभूषण लेकर वापस आई, तब वहां चिल्लना को नहीं देखा। चिल्लना कहाँ गई? सोचने लगी कि क्या मगधेश्वर आकर चले गए होंगे। चिल्लना मुझे छोड़कर उनके साथ चली गई होगी। मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। मेरे साथ बहन ने धोखा किया। मेरे मनोरथ सफल नहीं हुए तो अब मैं चिल्लना को भी कैसे जाने दूं। ऐसा सोचकर सुज्येष्ठा ने उच्च स्वरों से पुकार किया, दौड़ो दौड़ो, चिल्लना का अपहरण हुआ है, पकड़ो पकड़ो, कोई ले जा रहा है। ये पुकार सुनते ही महाराजा चेटक के सैनिक दौड़े। कहाँ है मौत को चाहने वाला शत्रु? कहाँ से आया? किस ओर गया? ऐसा पूछने पर मग्न मनोरथ वाली सुज्येष्ठा ने गुप्त मार्ग की ओर इशारा कर दिया। सैनिकों में शूरवीर विरंगक नाम का वीर योद्धा महाराजा चेटक के आदेश से अपना धनुष बाण लेकर सुरंग के द्वार के पास आया। अंदर देखा तो रास्ता बहुत संकीर्ण था। योजना के अनुसार सबसे आगे श्रेणिक राजा का रथ था। पीछे अनुक्रम से 32 अंगरक्षकों के रथ थे जो आ रहे थे। विरंगक ने निशाना लगाकर एक बाण छोड़ा। बाण सबसे अंतिम अंगरक्षक को लगा। वह मृत्यु की शरण में पहुंचा। नाग सारथी एवं सूरसा के आत्मजेत से 32 अंगरक्षकों के लिए देव ने पहले ही कहा था कि एक ही मृत्यु से सबकी मृत्यु होगी। मृत अंगरक्षकों के रथों को हटाए बिना विरंगक को आगे बढ़ना असंभव था। एक एक रथ को हटाते हुए आगे बढ़ा। इतनी देर में तो मगधेश्वर का रथ द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ राजगृह की सीमा में पहुंच गया। विरंगक हाथ मसलता रह गया। खाली हाथ वापस लौटकर उसने चेटक राजा को सर्व वृतांत सुनाया और कहा कि एक ही बाण से एक साथ 32 अंगरक्षकों की मृत्यु हुई। ये बात सुज्येष्ठा ने जब सुनी तो उसका मान ग्लानि से भर गया। वह सोचने लगी कि मेरे कारण निर्दोष अंगरक्षक मारे गए। धिक्कार है मुझे। इस पाप से मैं कैसे छुटकारा पाऊंगी? तप के बिना ये पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे। अब तो संयम ही मेरे लिए सुखकर होगा। इस जगत में कोई किसी का नहीं होता। मैं चिल्लना के प्रति कितना स्नेहभाव रखती थी, वह भी धोखा देकर चली गई। ऐसे विचारों में सुज्येष्ठा का मन उद्वेलित हो गया। दिल में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। राज सुखों से विरक्त होकर पिता चेटक राजा की अनुमति लेकर सुज्येष्ठा ने आर्य चंदना के पास दीक्षा ली। उधर रथ में जाते समय श्रेणिक राजा बोले, सुभगे सुज्येष्ठा। ये सुनकर चिल्लना शर्मिंदी हो गई। वह धीरे से बोली, सुज्येष्ठा नहीं आई, मैं उसकी छोटी बहन चिल्लना हूँ। श्रेणिक ने कहा कि बड़ी नहीं तो छोटी बहन मिली। मेरा तो मनोरथ सफल हो गया। तुम भी उससे कम सुंदर नहीं दिखती हो, बल्कि और अधिक सौंदर्यवती एवं मनमोहिनी लगती हो। राजगृह में अभय कुमार ने पहले से ही सभी तैयारियां रखी थी। मगधपति का चिल्लना के साथ धूमधाम से नगर प्रवेश हुआ। शुभ मुहूर्त में दोनों ने गांधार विवाह किया। पूरी नगरी में हर्षोल्लास छा गया। श्रेणिक और चिल्लना दोगंधक देव की तरह संसार सुख में निमग्न हो गए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।